हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है अर्जेंट सॉरी यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, आने वाले 4-5 दिनों के लिए यूनिवर्स क्या प्लान कर रहे हैं, ये बात जानेंगे। और एक दो के मैंने मैसेज पढ़े हैं गाइस कमेंट सेक्शन में कि आप बोल रहे हो कि आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। एक्चुअली मेरे गले में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मैं बहुत तेज़ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना तो बोल रही हूँ कि आप लोगों को सुनाई दे। तो बहुत तेज़ बोलना मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा आप मैनेज करके चलो मेरे साथ। और बाकी अभी जानेंगे कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या है आगे के लिए। ये वाला प्रेडिक्शन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाता है, आने वाले टाइम को आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो और एक प्रॉपर बैलेंस बना पाते हो। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। जब भी आप यहाँ पर आओ ये रीडिंग वर्क करेगी, तो हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर तभी मुझे कांटेक्ट करना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए क्या रहेगी आने वाले टाइम के लिए। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, justice. Oh wow, we have 4 of wands, 8 of swords, high priestess, ace of pentacles, 6 of wands, 10 of swords, 6 of swords and 10 of swords. यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए, हीलिंग होगी आपकी आने वाले 4-5 दिनों में। हीलिंग प्रोसेस में रहोगे आप, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करोगे, या फिर कह लीजिए यूनिवर्स आपसे करवाएंगे ये सब कुछ, क्योंकि यूनिवर्स की जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग है आपके लिए अब नेक्स्ट, उसमें आपकी हीलिंग फास्ट होती हुई दिख रही है और आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही है विद दिस कार्ड। अभी पहला कार्ड आया था ये वाला, नाइट ऑफ कप्स का। तो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। इसका मतलब ये है, अगर कहीं स्टक हो या कहीं समझ नहीं आ रही है चीज़ें कैसे आपको आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपके काम सारे अच्छे से चलेंगे आने वाले 4-5 दिनों में। कोई ऑब्स्टेकल अगर आया भी तो आप उसको टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो ईजिली। तो आपके काम ना रुकेंगे नहीं। पहली बात तो ये आई है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ठीक इसके आगे, और ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है। इसके पास एक अच्छा एजेंडा कह लो, प्लानिंग कह लो, टाइम टेबल कह लो, सब अच्छा होता है इसके पास। तो ये इंसान अच्छे टाइम पे सही एक्शन भी लेगा। इसीलिए ये वाला कार्ड आया था कि आपका कोई काम रुकेगा नहीं इन आने वाले 4-5 दिनों में। फाइनेंशियली या फिर आपको देखो, ऐसा हो सकता है कि आप एक पैर पे खड़े हो, आपको काफ़ी सोचना पड़ता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ ना, ये रोप बहुत पॉजिटिव आई है। पैसों को लेके अगर कोई भी समस्या आप फील कर रहे हो या उलझे हुए हो किसी भी चीज़ में, तो डोंट वरी, बिकॉज आप आगे ही बढ़ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके आगे ठीक जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे लगता है यस, और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आने वाले टाइम में जब आप थोड़ा सा और ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो अपनी, जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग पर फोकस कर रहे हो, हीलिंग हो रही है आपकी, और जैसे ही कुछ चीज़ आपके हैंड से डन हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपको एज अ रिवॉर्ड मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मिरेकल, कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड, अवार्ड आप डिज़र्व कर रहे हो, जो आपको जस्टिस होते ही ये आपके हाथ में होगा। अभी डिवाइन के हाथ में है, बट ये आपको मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि कोई मिरेकल भी डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए लिख रहे हैं। तो यस, आप जिस तरीके से एफर्ट्स
कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, तो उसी का रिज़ल्ट ये आपको मिलेगा। डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। तो जो भी सिचुएशन जैसी भी है, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे उसमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे उस सिचुएशन को याद करके, सोच के, एनालाइज करके रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, ठीक है। करंट सिचुएशन में सपोज दैट आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट्स है काम करने के लिए। अब आप ये नहीं बोलोगे 5 क्यों मिल गए मुझे, 1 ही मिलना था, 2 ही मिलने थे, मैं एक इंसान हूँ, इतने काम कैसे करूँ। ऐसा सोचने से बेटर है कि एक शेड्यूल बनाओ कि पहले इस पे काम करूँगा या करूँगी, देन इस पे, देन इस पे, देन इस पे, और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक अप्रोच बनाओ, इस तरीके से उसको फॉलो करोगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, क्योंकि काम तो देखो करना ही है ना, उससे बचना तो है नहीं, आपको मिला है तो आपको करना पड़ेगा। तो बेटर है कि उसको ये सोच के कि क्यों मिल गया, इतना सारा क्यों मिल गया, इतना बोझ मेरे ऊपर आ गया, बेटर है कि उसके लिए प्लानिंग करो एंड देन उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। एट द एंड यू विल रिसीव दिस ब्लेसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स और हेवन और गॉड, फ्रॉम डिवाइन, ठीक है। ओके गाइस, अब बात करते हैं आपकी सेकेंड रो की, जो कि मुझे थोड़ा लव कनेक्शन से रिलेटेड दिख रही है। यू आर स्टक इन योर लव लाइफ, लाइक आप मूव ऑन नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसी कनेक्शन में रहूं या मैं मूव ऑन कर जाऊं। और मूव ऑन करने का आपका इरादा नहीं है, लेकिन आप इरिटेट होकर इस तरीके से सोचते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये आपकी मैरिज का कार्ड होता है, लेकिन कभी कभी ये हमें स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो 11-11 नंबर अभी तो आई डोंट थिंक सो कि आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ में है। 10 ऑफ ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं कि आपकी लव कनेक्शन में तो ब्लॉकेजेस हैं, नहीं समझ में आ रहा यहीं पर रहें इस कनेक्शन में या आगे बढ़ जाएं। आप लोग इस तरीके से पजल हो रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं है आपकी लव लाइफ में। तो गाइस देखो, जैसा भी हो रहा है आपको इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ से कार्ड टेम्परेंस का है, इट मीन्स यूनिवर्स आपकी दोनों लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस, कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोसेस में आपको आगे ही बढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी अगर आपके लव कनेक्शन, आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ के लिए आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन हाई हो जाएगी और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको एक्शन क्या लेना है। तो टेलीपैथिकली भी आपको मैसेज मिल सकते हैं आपके लव्ड वन की तरफ से, और आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी कि आपको करना क्या है, ठीक है। आगे क्या करना है, आपने क्या एक्शन लेना है। ऑब्वियसली आप रुकोगे इस कनेक्शन में, लेकिन आपको क्या, किस टाइम पे क्या करना है, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। तो इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड रहना। डिसेप्शन, एंगेजमेंट एंड सेपरेशन, मुझे लगता है कि ये कार्ड्स मैंने पहले भी देखे हैं, कल या परसों जब मैंने रीडिंग की थी। लेकिन यस, डिसेप्शन है आपकी पर्सन में। ये सिचुएशन इंगेजमेंट इन्वॉल्व कर रही है, लेकिन अभी आप सेपरेशन मोड में हो, तो ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन से इंगेजमेंट तक ही जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा परेशान मत हो, जस्ट एक्सेप्ट योर करंट चैलेंजेस एंड वर्क ऑन देम, एंड देन यू विल हैव अ क्लियर पाथ जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपकी सोल जर्नी से क्या आ सकता है, लेट्स सी। क्या, बैलेंस, बैलेंस मैंने क्या बोला था, पहला ही कार्ड जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था टेम्परेंस के लिए, ये जो टेम्परेंस कार्ड था, बैलेंस। और जब बैलेंस होता है तो हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, तो आपकी हीलिंग अच्छे से होगी। आई bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgment, without have any doubt in your mind. You are doing your healing work. You will keep एक्यूरेट बैलेंस इन योर बोथ लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो यही होगा, यही डिवाइन आपको कह रहे हैं। और आपके सोल जर्नी से कार्ड बैलेंस का आया है, तो इट मीन्स आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है कि मुझे अपने सारे काम ऑन टाइम करने हैं और मुझको अच्छा बैलेंस क्रिएट करना है। आपकी खुद की इंट्यूशन भी यही कह रही है। चूज वाइजली,
बहुत सारे मे बी बहुत सारे काम है, ये जो इतने सारे हाथ दिख रहे हैं ना, इट मीन्स ये सारे काम हैं। और आप हर किसी को, किस पर मुझे एक्शन लेना है, किसको मुझे रोकना है, किसको मुझे कंट्रोल करना है, किसको मुझे सर्व करना है, क्या मुझे डिलीवर करना है, फोकस करना है, ये सारी चीज़ें आप बना रहे हो इन आने वाले टाइम में, और फिर एक एक करके आप उस पर काम भी कर रहे हो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा होगा तो आपकी हीलिंग फास्ट होगी और आपके काम भी सारे पूरे हो जाएंगे। इट्स गुड। Let me take one more card for you guys. Transformation. Yeah, this situation will bring lot of transformation in your life. आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, ये बहुत अच्छी बात है। तो यस, यानी कि यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। काम नहीं रुक रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो सब चीज़ों के लिए गाइडेंस अच्छी मिलेगी। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है ये। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।